नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बड़ा भाई हाजिर है आपके लिए एक और नई क्लास लेकर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपका पार्ट नंबर 16 है। ठीक है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में अपन 20 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, उसी के आगे फ्रेज अपन ले रहे हैं आपका वहां पर 21 वाला 21वां सवाल आपका। वाई डोंट यू, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, कि दीज काइंड ऑफ पेपर्स ये मेरे द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। ठीक है, ये आप बच्चे मुझे बताते हैं कि सर आपके नाम से हमारे पास में ये पेपर लिया गया, तो मैं आपको ये अब हर वीडियो में कहना स्टार्ट करूंगा कि जो पेपर मैं लूंगा बेटा मैं खुद कहूंगा। जैसे 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज मैंने डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश जो आपका ऑनलाइन ऐप है उसके ऊपर खुद ने डाली है, उसके एक एक सवाल के लिए मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, साथ में ग्रेड 2 की टेस्ट सीरीज मैंने अलग से चला रखी है आपका वहां पर। ठीक है, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। 3 आपका वहां पर माइनर है, 2 आपके वहां पर फाइनल है। उनके 5 टेस्ट का एक एक क्वेश्चन मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं। इस तरीके से मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। जो बच्चे आप मुझे वहां पर क्वेश्चंस भेजते हैं वो जिम्मेदारी बेटा आपको अगर कोई बरगला रहा है तो वो उनके हेडेक है। व्हाई डोंट यू क्विट स्मोकिंग, आप धूम्रपान क्यों नहीं छोड़ देते। ठीक है, तो इसको आपको बनाना किसमें है, असर्टिव में है आपका वहां पर। ठीक है, अगला यही तो कह रहा ना कि आप धूम्रपान क्यों नहीं छोड़ देते। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आप धूम्रपान छोड़ने में सफल नहीं रहे हैं। तो इसमें एक बार अपने अकॉर्डिंग आप आंसर देने की कोशिश जरूर किया करें। ठीक है, भले ही मुझे 5 से 7 सेकंड आप क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। आपने इसका आंसर दिया होगा तो आपको थोड़ा सा यहां देखने को मिला है कि आप जब ये डोंट वाला जो पार्ट लेकर आते हैं इसका आपको नेगेटिव से कहां लेना है, असर्टिव में। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, असर्टिव में लेना, तो पॉजिटिव आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो वहां वाले पार्ट में आप क्या नहीं कर सकते, सीधा सीधा क्या नहीं करेंगे, आपका नेगेटिव में जवाब नहीं देते। ठीक है, अगला कह रहा आप स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ देते, मतलब आप स्मोकिंग नहीं छोड़ते हो। ठीक है, इस तरीके से आप स्मोकिंग छोड़ने में हमेशा क्या रहे, आपका असफल रहे। तो जो चीज टोटली गलत है ना उसको आप यहां से बाहर करो। पहली बात तो क्या यू ऑलवेज क्विट स्मोकिंग, आप हमेशा स्मोकिंग छोड़ते हो, तो ये चीज तो वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी ना। ठीक है, रीजन व्हाई डोंट यू क्विट स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ देते। ठीक है, तो छोड़ी तो नहीं है। यू नेवर क्विट स्मोकिंग, आपने स्मोकिंग कभी नहीं छोड़ी है। यू ऑलवेज फेल क्विट स्मोकिंग, आप हमेशा स्मोकिंग है उसको छोड़ने में क्या करते हैं, आपका वहां पर असफल रहते हैं। यू ऑलवेज फेल टू क्विट स्मोकिंग, तो ये तो नॉन स्टैंडर्ड नेचर के अंदर आ गया टू क्विट। टू क्विट वहां पर अप्लाई नहीं हो सकता, बचे 2 आपके पास में। ठीक है, अब एक तो कौन सा है, नेवर, एक कौन सा है, ऑलवेज वाला। अब इन दोनों से जो बेटर, मैंने पहले भी कहा था जो सवाल आपके पास आ रहे हैं उनमें जहां कमी होगी उसको आप सुधारेंगे। तो इसमें बेटर तरीका क्या होता है कि आप क्विट या फिर आपका लीव वाले पार्ट से ऐसा लेंगे, कौन सा, स्टॉप। इस वर्ब को आप वरीयता वहां पर देते हैं बजाय किस चीज के बेटा जी, आपका वहां पर क्विट के। अब ये जो आपकी प्रॉब्लम आती है इस प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका यही है कि ऐसे क्वेश्चंस कभी आरपीएससी में अगर टकरा जाए ना तो करीबी आंसर आपको देना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसमें वहां पर छोड़ के आ जाएं, वो नहीं करना चाहिए। अगर हल्का फुल्का भी पेपर सेटर से कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी चूक हुई है तो उसको आपको संभालना चाहिए। मीनिंग पे लो, व्हाई डोंट यू क्विट स्मोकिंग, आप धूम्रपान क्यों नहीं छोड़ देते। अब पहला, यू नेवर क्विट स्मोकिंग, आप धूम्रपान कभी छोड़ते ही नहीं आपका। ठीक है, यू ऑलवेज फेल क्विट स्मोकिंग, आप छोड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसमें जो बेटर है ना वो इसकी तरफ जाता है, ये नहीं होता तो हम यहां पर आपकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे क्वेश्चन 22, हु कैन चेंज हिज डेस्टिनी, अपने भाग्य को कौन परिवर्तित कर सकता है। ये बहुत आसान है आपका। हु वाला एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन या नोबडी में तो भाग्य को कोई चेंज कर ही नहीं सकता, तो नेगेटिव में जाएगा आपका। तो क्या प्रत्येक व्यक्ति से चेंज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। आप ही बताओ वहां पर हु का हु से बनेगा क्या, नहीं बनेगा। एवरीवन कैन नॉट चेंज, प्रत्येक व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता है, तो एवरीवन के साथ में नोट कैसे आएगा। ठीक है, हु कैन नॉट चेंज हिज डेस्टिनी, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया ना, इंटेरोगेटिव लगना चाहिए आपका। एक कार्ड दिया तो ऑल आर करेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। तो जो नो वन या नोबडी है उसके नजदीक बेटा क्या जाएगा, आपका नन जाएगा। ज्यादा अच्छा है नो वन कैन चेंज हिज डेस्टिनी, ये नोबडी कैन चेंज, ये ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें नियर बाई क्या मिला, आपका नन मिल गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं 23, हु विल पुट हिज लाइफ इन डेंजर, अपने जीवन को खतरे में कौन रखेगा। इस पेपर की आपने खास बात देखी, एक फैमिली को डेंजर में रखना और यहां पर अपनी लाइफ को डेंजर में रखना, दोनों कैसे हो गए आपके, मिले जुले एक जैसे वहां पर बन गए। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को खतरे में डालना नहीं चाहेगा। क्या सारे लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालेंगे, नहीं ना।
ऑल है, ऑल के साथ में नोट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? नहीं होगा। एवरीवन, क्या प्रत्येक आदमी जिंदगी को खतरे में डालेगा? नहीं डालेगा। तो बेटा आंसर तुम्हारे पास में ये रहा, कौन सा? नो वन विल पुट हिज लाइफ इन डेंजर। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो कि वहां पर अपनी जिंदगी को खतरे में डालेगा। अगले में आ जाए 24 वाला, डज एनीवन डांसेस बेटर देन संगीता? क्या यहां पर पहली बात तो इनका स्ट्रक्चर चेक कर लो, जो आपको पेपर सेटर ने वहां दिया इसका स्ट्रक्चर चेंज करो। ठीक है, यहां देखो अपने पास में डज दिया हुआ है, तो डज के साथ में आप क्या नहीं ला सकते? वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लेकर नहीं आ सकते। डू या डज या डिड के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या नहीं लगाते आप? एस या ईएस वहां पर नहीं लगाते। ठीक है, तो पहली बात तो यही गड़बड़ी हो गई। चलो जो हो गया सो हो गया उनसे अगलों से। ठीक है, अब आप और मैं अपन भाई बहन मिलकर इसको सुधारते हैं इनका। ठीक है, अगला कह रहा है क्या संगीता से ज्यादा अच्छा कोई नाचता? तो आप ये कहेंगे नहीं, संगीता से ज्यादा अच्छा कोई नहीं नाचता है। जब आपका वहां पर सेंटेंस ऐसा पूछा जाता है जो यस या नो दोनों में जा सकता है, उसके अनुसार आपको बताना पड़ता है। नन इज बेटर देन संगीता, संगीता से ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आप संगीता से अच्छा बता रहे हैं, संगीता के डांस से अच्छा बता रहे हैं? डांस से बताना चाहिए ना, तो ये तो कंप्लीट नहीं है। ऑल डू नॉट, अभी भी मैंने आपको सिखाया बेटा, ऑल के साथ में नोट का यूज कैसे ले आओगे? बाहर हो गए ना दो चीजें, तो आपका अब दो बची। आपको तो इसमें साधारण बनाना है ना, तो डोंट यू नो। ठीक है, ये कैसे लिख सकते हैं? ये तो इंटरोगेटिव सेंस आ गया, तो अब सीधा सीधा ये बन गया कि संगीता डांसेस बेटर देन एनीवन, संगीता किसी के मुकाबले ज्यादा अच्छे तरीके से नाचती है। बड़ा सिंपल सवाल पूछा हुआ है। अगले पे आओ, कैन समवन लिव विदाउट वाटर? क्या कोई भी व्यक्ति बिना पानी के रह सकता? तो आप साफ साफ कहेंगे नहीं नहीं, बिना पानी के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। आपने पहले वाक्य में क्या कह दिया कि एनीवन कैन लिव विदाउट वाटर, कोई भी आदमी बिना पानी के रह सकता है। कैसे रह सकता है? ठीक है, फिर क्या है? नॉट ऑल कैन लिव, ये स्ट्रक्चर तुम चेक करो, देखिए आपका वहां पर इनकरेक्ट है, स्ट्रक्चर ऐसा बनता ही नहीं है। अब नो वन भी आ गया और नॉट भी आ गया, दोनों वहां पर कैसे अप्लाई होंगे? तो बेटा जी आपका आंसर ये रहा, कौन सा? नन कैन लिव विदाउट वाटर, कोई भी बिना पानी के वहां पर जीवित नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर 26, एम आई योर एनिमी? क्या मैं तुम्हारा शत्रु हूं? क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। ठीक है, ये ऐसा जवाब आएगा। तो आप ये बताओ कि क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? इसका जवाब तो हाँ में जाएगा कि ना में जाएगा? आप जबरदस्ती कह रहे हैं भाई दुश्मन लगता हूं क्या तेरे को मैं? ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं मैं। ठीक है, तो आप ये बताओ एम का वो जा सकता है क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं ऐसा कह सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, अब इसमें खाली दुश्मन की बात बताइए, तो ये फ्रेंड कहां से घुसा दिया आपने? फ्रेंड की कोई वैल्यू इसमें नहीं है। आंसर क्या आएगा? आई एम नॉट योर एनिमी, मैं आपका दुश्मन वहां पर नहीं हूं। फिर शैल वी एवर फॉरगेट यू? क्या हम आपको कभी भुला पाएंगे? नहीं, हम आपको कभी नहीं भुला पाएंगे आपका। ठीक है, तो वी वाला पार्ट तो वी में रहेगा ना, वी वाला पार्ट अपन यू में कैसे लेकर आएंगे? ये दोनों चीज बाहर हो गई। ठीक है, अब ये जो एवर है ना, एवर का एवर थोड़ी रखते हो, एवर का जब आप नेगेटिव बनाते हो आपका, ठीक है, तो एवर का नेगेटिव क्या आता है? नेवर में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर बनता है एवर का नेवर और नेवर का एवर, उससे बेटा आप आराम से निकाल सकते हो इसे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ, इज देयर एनी नीड टू वेस्ट मनी हियर? क्या यहां पर पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत है क्या? ठीक है, तो पहली बात तो ये देखो कि इसके अंदर ऑक्सिलियरी इज होनी चाहिए, ऑक्सिलियरी इज मिली वहीं जाओ आप। यहां डू आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या पेपर बनाया भाई इन लोगों ने? यहां वोज आएगा क्या? नहीं आएगा। इसमें इजमार वोज वर ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे वाह मेरे शेरों, क्या बना दिया। देयर इज नो नीड टू वेस्ट मनी हियर, यहां पर पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब तुम कई बार जैसे तुम कहते हो कि सर आपने पेपर में टेस्ट सीरीज में 15 या 20 टेस्ट नहीं रखे, 5 ही रखे। ठीक है, ये देख लो, जो ढेरों टेस्ट आपको देते टेस्ट के नाम पर, क्या दशा बना रखी है। यहां पर नॉलेज जो तुम्हारा आ रहा है ना, वो और चला जाएगा, वो और गड़बड़ कर दोगे आप। ठीक है, तो बढ़िया है कि जो तुम्हें आ रहा उसको तो संभाल के रखो यार। ठीक है, चल लिटिल बिट लेवल हल्का कर दो। लेवल हल्का करने के बावजूद बच्चे का करियर है, उसे किसी दूसरी दिशा में आप मत लेकर जाओ, दिग्भ्रमित तो वहां पर मत करो। ये तो भला हो आप छोटे भाई बहनों का जो ऐसे पेपर मेरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है, बताते हैं वहां पर कि सर देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकता हूं, इनकी क्वेरी इनको शांत कर सकता हूं, आपका वहां पर आपका इनका क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं, अपन हर सवाल का पोस्टमार्टम वहां पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ, हु विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट? ये लो, अब भाई आपके बड़े भाई की इंसल्ट भी तो है ये। ठीक है, कि इनके नाम पर ये दे दिया गया, तो ऐसा अपमान कौन बर्दाश्त करेगा? भाई कोई नहीं। कि गढ़वाल सर आप बहुत खुल्लम खुल्ला बोलते हो, बोलूंगा भाई। रीजन क्या है इसके पीछे? कि जब आपने इस चीज को तैयार नहीं किया, आपके नाम से किसी को चिपकाई जा रही है, तो बोलना तो पड़ेगा ना। ठीक है, कि आप वहां पर ऐसी इंसल्ट बर्दाश्त करोगे,
कतई नहीं भी, हम तो नहीं करेंगे। तो जवाब आपका नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में मेरे पास में 3 ही शब्द रहे, नो वन, नोबडी या नन, बाकी चीज नहीं आपका। ऑल के साथ में आप नॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते, सारे लोग ऐसा अपमान करवा लें, कतई नहीं होगा। प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक में कैसे आएगा? तो नेगेटिव वाले पार्ट में अपना सवाल का आंसर ये बन जाएगा, नन विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट, कि ऐसा अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। व्हाई डोंट यू स्टडी एवर? तुम कभी भी देखता हूं पढ़ते ही नहीं हो, क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो आपका? ठीक है, तो प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक थोड़ी पूछेगा, इसका मतलब ये तो हट गया ना आपका वहां पर। ठीक है, पहला बाहर है आपका, किसकी वजह से? प्रश्नवाचक की वजह से। ठीक, और फिर अगला वहां पर इसका मीनिंग निकालो। एवर का मैं आपको सिखा रखा हूं, कौन सा एवर का एवर नहीं होता है आपका, 2 हट गए। अब मीनिंग पे आ जाओ कि आप स्टडी क्यों नहीं करते। ठीक है, तो मीनिंग है स्टडी नहीं करने वाला देना है। पहला, यू नेवर फेल टू स्टडी, आप अध्ययन करने में असफल होते नहीं। इसका मतलब अध्ययन करते हो, अध्ययन करते तो ऐसा सवाल आता ही क्यों? आपका सवाल तो तब आया ना जब आप क्या नहीं करते हो, बताओ, आपकी स्टडी नहीं करते हो, तब ऐसा सवाल आपको वहां पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द नॉवेल ऑफ अनीता देसाई इज बेस्ड ऑन कोलकाता? ठीक है, यहां पर एक चीज है, अब ये थोड़ा थोड़ा आपका किसकी तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा बेटा जी, आपका वहां पर लिटरेचर की तरफ आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है वो आपको अपनी तरफ से देखना पड़ेगा और पता भी करना पड़ेगा कि कौन सा नॉवल ऐसा है जो कि अनीता देसाई ने कोलकाता पर आधारित किया है। आंसर आपने दिया होगा। इसमें आपका दिमाग ज्यादा जा सकता है क्राई द पीकॉक पर। तो अब जो परीक्षा के नजदीक है इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं होती है। आपको ये देखना है कि जो आपका ये वॉइसेस इन द सिटी है, ठीक है, ये प्राइमरीली प्राथमिक स्तर पर कहां सेट हुआ बताओ। देखिए आपका अनीता देसाई का कोलकाता में सेट वहां पर आपका रहा है, मतलब इसका सेट का मतलब टाइम एंड प्लेस किसका शो किया गया आपका वहां पर, कोलकाता का शो किया गया है। ठीक, अगले सवाल पे आ जाओ। Who said अनीता देसाई या अबाउट अनीता देसाई वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंटेम्पररी इंडियन नॉवेलिस्ट? अगर कोई स्पेलिंग इन्होंने गड़बड़ कर रखी है तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा वहां पर। ये पेपर में तो इनकी एक आदत सी हो गई है, ठीक है, कि यहां पर अपन क्या करते हैं बताओ। देखें आपका वहां पर ऐसी बातों में कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं, तो उन पर अपन जाने की बजाय सीधा सीधा यहां देख लेते हैं। 4 नाम तुम्हारे पास में है, माइकल मैटिन है, WB यीट्स है, BP गोयनका है, या फिर आपका इनमें से किसी ने नहीं कहा। तो सेंटेंस को आप एक बार पहचान लीजिएगा। सेंटेंस है, सेंटेंस में अगला क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन ऐसा है जिसने वहां पर अनीता देसाई है उसके बारे में ये बोला है कि वह वहां पर भारतीय जितने भी उपन्यासकार हैं समकालीन, उनमें वो क्या रही है आपका वहां पर एक पूर्व ओजस्वी स्तर की रही है। जवाब आप लोगों ने दिया होगा। जैसा मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि कुछ स्पेलिंग एरर की इन लोगों की क्या पड़ गई है, आपकी आदत पड़ गई। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमारे टाइपिस्ट का करेक्शन नहीं है, हमारे टाइपिस्ट ने ऐसी गलती नहीं की है, गलती उन्हीं लोगों से वहां पर बेटा आपकी हुई है। और ये जो पार्ट है ना, प्री एमिनेंट नहीं है बल्कि क्या बताओ आपका प्रोमिनेंट है। मैंने कहा था, ठीक है, जब आप पेपर की प्रूफ रीडिंग नहीं करते हो और यूं ही आपका वहां पर अलग अलग जगह इसको पहुंचा देते हो, तो कितनी वहां पर कहते हैं कि आपका हल्की हरकत आपको देखने को मिलती है। कि समकालीन भारतीय उपन्यासकारों में एक मुख्य उपन्यासकार अनीता देसाई को किसने बताया है, तो सीधा यहां पर याद रखना है माइकल मैटिन के लिए। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे सवालों को पढ़ने के लिए मना करता हूं। रीजन क्या बेटा, पहली बात तो कोटेशन के सवाल नए के बराबर आते हैं, गलती से अगर आ भी जाता है तो 1 या 2 आता है, उसके लिए आपको हजारों कोटेशन तैयार करने पड़ते हैं। तो अब ये तो तुम्हारे धक्के चढ़ गया तो इसे याद करो, ठीक है। इसके अलावा जबरदस्ती तुम्हें अलग अलग कोटेशन, अलग अलग स्टेटमेंट वहां पर खंगालने नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ। व्हेन डिड अनीता देसाई विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड? हाँ, ऐसे सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा आपसे वहां पर पूछे जाते हैं। मीनिंग क्या निकलता है, अनीता देसाई है, अनीता देसाई ने वहां पर साहित्य अकादमी अवार्ड है, वो कब वहां पर आपका जीता है। ठीक है, ये चीज मैं फिर कह रहा हूं, अनीता देसाई है, उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड है, वो आपका कब वहां पर जीता है। जैसे इनका वहां पर एक नॉवेल था, कौन सा, फायर ऑन द माउंटेन वाला। ठीक है, याद आया आपका, फायर ऑन द माउंटेन वाला। और ये फायर ऑन द माउंटेन है, इसे इन्होंने कब वहां पर आपका रिसीव किया है, ये रिसीव इन्होंने किया बेटा जी आपका 1978 में। ये लो, ठीक है, ऐसी चीज बहुत अच्छी है। यहां पर अगर ऐसे सवाल आपको पेपर सेटर देता है तो वो तारीफ के काबिल होता है। रीजन वहां पर, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में अमूमन आपसे पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। विच वन ऑफ द, यहां देखो स्पेस कर देना बेटा आपका, ये जो दोनों है दोनों शब्दों के बीच में स्पेस आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनीता देसाईज फर्स्ट नॉवेल? अनीता देसाई है, उसका प्रथम उपन्यास कौन सा रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, अनीता देसाई है,
उनका वहां पर प्रथम उपन्यास कौन सा रहा है। बार बार एक ही चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनका जो प्रथम उपन्यास है वो रहा है बेटा आपका क्राई द पीकॉक 1963 के अंदर। कौन सा रहा बेटा आपका वहां पर, क्राई द पीकॉक 1963 वाला ये पार्ट। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है। ये जो ग्रेड 1 की आप तैयारी करते हैं स्कूल लेक्चरर की, तो वहां पर बाकायदा लगा हुआ है, ठीक है। इसमें माया, गौतम ऐसे कैरेक्टर भी आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। 1963 वाला है ये, अपन ने देखा 1978 वाला आपका वहां पर अलग अलग सारी चीज जा रही है आपका। फिर अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवेल बाई, गौर करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनीता देसाईज फर्स्ट नॉवेल, ठीक है। फिर यहां पर गौर करना आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवेल बाय अनीता देसाई, ठीक है। अब आप ये बताओ, यहां वाले पार्ट के अंदर अगर आप चेक करते हैं तो अपने पास में ये दोनों सवाल आपको एक जैसे नहीं दिख रहे हैं आपका वहां पर, ठीक है। यानी पहले वाले पार्ट में और दूसरे वाले पार्ट में अगर आप चेक करते हो तो आपको सवाल का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, सवाल का जो आपका स्तर है वहां आपके पेपर में झलक जाता है कि जो ये पेपर लिया उसी में से तो अपन सवाल ले रहे हैं, ठीक है। 20 सवाल अलग, 20 सवाल अपन ने अलग लिए, 20 सवाल पिछली क्लास में, 20 सवाल फिर उसकी अगली क्लास में अपन ने लिए हैं। तो यहां पर फिर देखो कि आपके पास में यही क्वेश्चन पूछ बैठा अगला कि अनीता देसाई का पहला नॉवेल क्या है, ठीक है। अब यहां पर फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ डे, वॉइसेस इन द सिटी, क्राई द पीकॉक। दूसरे में गौर करो, फास्टिंग फीस्टिंग, क्लियर लाइट ऑफ डे, क्राई द पीकॉक इन कस्टडी। मतलब एक शब्द तो आपका वही आ गया, कौन सा आ गया बेटा जी आपका, क्राई द पीकॉक वाला। अब पेपर के अंदर वहां पर एक सवाल रिपीट किया, सेम पेपर में आपने रिपीट किया, खाली ऑप्शन थोड़े से चेंज कर दिए और वो भी सीक्वेंस भी वही 34-35। तो लेवल बेटा आप देख सकते हो, तभी मेरी खरी चीजें आपको सुनने की आदत हो जानी चाहिए। तो यहां वाले पार्ट के अंदर बेटा मैं तो यही कहूंगा कि अब धीरे धीरे आपको इन चीजों की तरफ टाइम खराब नहीं करना होगा। ऐसे पेपर हैं, आप मुझे बता दिया करो, मैं आपको चंद मिनटों में वहां पर सोल्व करवा दूंगा। उनके लिए आपको कहीं पर जाकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ, व्हेन वाज क्लियर लाइट ऑफ डे बाय अनीता देसाई पब्लिश्ड। अनीता देसाई के द्वारा एक जो अपने पास में क्रिएशन है, ठीक है, क्रिएशन कौन सा बताओ, देखें आपका वहां पर क्लियर लाइट ऑफ डे। फिर कह रहा हूं क्लियर लाइट ऑफ डे, इसका पब्लिश पूछा हुआ है, इसकी पब्लिश की डेट वहां पर आपसे वहां पूछी हुई कि प्रकाशित आपका वहां पर कब हुआ है। और गौर करना यहां पर इसे 3 बार आपका बुकर प्राइज के लिए फाइनलाइज भी किया गया। किसको, इसको नहीं, अनीता देसाई को, ठीक है। मेनली वहां पर अलग अलग काम के लिए, लेकिन फिर भी उसे मिला नहीं। तो इसकी डेट सीधी सीधी याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखने लायक है। क्लियर लाइट ऑफ डे ये किससे जुड़ा बेटा जी आपका वहां पर 1980 से जुड़ा है। बाकी चीजों में डिस्कशन अगर मैं लूंगा तो बहुत ज्यादा वहां पर आपका लेंदी हो जाएगा, उस पर अपन नहीं जाएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल बाय अनीता देसाई डज द कैरेक्टर नंदा कौल अपीयर। ये ऐसे सवाल वहां पर हमसे जब भी आरपीएससी पूछती है, इस प्रकार के सवाल वहां पर पूछती है, ठीक है। तो ये सवाल हमारे जहन में होने चाहिए। सवाल क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल, निम्नांकित उपन्यास में से कौन सा उपन्यास ऐसा है जो अनीता देसाई का लिखा हुआ है, जिसमें हमारा कैरेक्टर है, क्या नाम है, नंदा कौल, ठीक है। ये अपीयर होता है, ये प्रतीत और प्रकट हमारे सामने किया जाता है। इस सवाल में अगर आप लोगों ने देखा हो तो एक कहानी छिपी हुई है। एक्चुअल में वाइस चांसलर की एक बीबी पत्नी है जो इस मटीरियलिस्टिक दुनिया से क्या हो जाती है, थक जाती है, और थकने के बाद में वो कसोली चली जाती है, ठीक है। कसोली के अंदर वो अपना सेक्लूडेड लाइफ जीती है, एकाकी जीवन वहां पर जीती है, ठीक है। और उस लड़की का, उस महिला का नाम बेटा वहां पर क्या होता है बताओ, देखें आपका वहां पर नंदा कौल होता है, ठीक है। वीसी वाइस चांसलर की वाइफ है, कसोली जाती है, ठीक है। तो ये जो पार्ट अपने पास में आता है ये किसके लिए आएगा पता है आपका वहां पर, फायर ऑन द माउंटेन, इसके लिए रखा जाएगा, ठीक है। ये सवाल अब तक जो आपने पिछली क्लास में, ठीक है, पिछला जो आपका था 20 सवाल वो, और ये 17 सवाल, ये इनमें सबसे बेस्ट सवाल ये कहूंगा, ऐसा एक एक सवाल वहां पर छटना चाहिए ताकि प्रॉब्लम का इशू आए ही ना, ठीक है। अगले में चलो आपका वहां पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी वेयर अनीता देसाई डिड हर एजुकेशन, ठीक है। अनीता देसाई ने अपनी शिक्षा दीक्षा है वो वहां पर कौन सी यूनिवर्सिटी से ली है,
तो ऐसे सवाल अमूमन कम पूछे जाते हैं, न के बराबर पूछे जाते हैं। एक बार आप इस पे नजर जरूर डाल लीजिएगा। ये अपने पेपर सेटर ने बना जरूर दिया, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट वहां पर बनता नहीं है। तो 5-7 सेकंड लें और बताएं मुझे। तो बेटा जी आपने इसे देखा होगा, यहां पर पहली बात तो यहां उनका कोटा यूनिवर्सिटी से है या फिर आपका लवली यूनिवर्सिटी, इनसे तो कोई रिलेशन प्रॉपर उनका रहा ही नहीं। ठीक है, दो में डाउट होता, मणिपाल और आपका मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप जब भी अनीता देसाई का नाम पढ़ते हो ना, तो आपको सीधा सीधा बच्चा वहां पर किसका नाम याद रखना, मिरांडा का नाम याद रखना है। ठीक है, दूसरा दिल्ली का। ठीक, बस ये दो नाम याद रख लो, आराम से कवर कर जाओगे। आपका क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ बेटा। आपका 39 पे क्या है, वेन वॉज अनीता देसाई वॉज गिवन पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया बेटा आपका। वहां पर अनीता देसाई का वहां पर एक साहित्य अकेडमी अवार्ड और एक बेटा कौन सा आपका वहां पर पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, इस तरीके से वहां पर सवाल वहां जरूर पूछे जाते हैं। ये इंडिया का सिविलियन ऑनर में हाईएस्ट में तीसरा अवार्ड वहां पर बोला जाता है। फिर कह रहा हूं, ये जो पद्म भूषण है ये हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है उसमें नंबर 3 का अवार्ड वहां पर आपका बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ये मिला था इन्हें 2014 के अंदर मिला। ज्यादा और बहस आपको इसके अंदर करनी नहीं है। जैसे 20-20 सवाल अपन कर रहे हैं, तो एक सवाल इसमें और ले लो। व्हाट इज द नेम ऑफ मायाज हस्बैंड इन अनीता देसाईज नॉवेल क्राई द पीकॉक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, क्राई द पीकॉक आया था। ठीक है, ग्रेड 1 में ये लगा हुआ है। तब मैंने बोला बेटा कि इसके पति का नाम क्या रहा, बताओ। देखिए आपका गौतम रहा है, जो कि आपका लॉयर वकील वहां पर आपका रहा है। ठीक है, ये लो। अब यहां पर इस पेपर का पोस्टमार्टम आपने फिर से कर दिया बेटा आपका। ठीक है, अब इसमें आपने कुछ सवाल देखे होंगे, बड़े ही हल्के अंदाज के हैं। मैं इसमें से 20 सवालों में से 4 सवाल पेपर सेटर के ऐसे मानता हूं जो कि डायरेक्टली आरपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे सवाल मुझे भेजते रहो, डेली में इनका पोस्टमार्टम वहां पर करता रहूंगा। ठीक है, 1 बाय 1 सारे सवाल आपको वहां पर मुझे निकलवा के देने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चंस में नए 20 सवाल लेकर आपका। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।